बच्चों आज बताएंगे हम आप लोगों को संधारित्रों का संयोजन, यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को संयोजन हम करते हैं। इसका कारण है कि संयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है, विभिन्न उपकरणों अथवा प्रयोगों में वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए दो अथवा दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। यह संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। पहले आपको हम बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। दिए गए धारिता के संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। हमने मान लिया तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया। तीसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया गया। हमने माना बाह्य स्रोत से संधारित्र C1 की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया गया, तो प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट पर -Q आवेश प्रेरित होगा तथा दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के कारण दूसरी संधारित्र के पहली प्लेट पर प्रेरण द्वारा +Q आवेश, यही प्रक्रिया ऐसे होती रहेगी। एक चीज ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यानी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान रहती है, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। हमने मान लिया AB के बीच तुल्य विभवांतर V है, तो यही विभवांतर जो होगा तीनों प्लेटों के अलग अलग विभवांतरों के योगफल के बराबर होगा। हमने माना तुल्य विभवांतर AB के बीच V है, तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। तुल्य विभवांतर AB के बीच V हमने माना, तो प्लेटों के बीच यानी पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है प्लस दूसरी प्लेट के बीच विभवांतर प्लस तीसरी प्लेट के बीच विभवांतर, V बराबर V1 + V2 + V3। ये ध्यान रखिए, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा प्रत्येक पर समान होती है और प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। अब हम प्लेटों के बीच विभवांतर V1, चूंकि इसकी धारिता C1 है तो V1 बराबर हो जाएगा, जो V1 = संधारित्र की परिभाषा से V1 = Q/C1। उसी प्रकार से V2 = Q/C2 और V3 हो जाएगा Q/C3। क्योंकि धारिताएं सबकी अलग अलग हैं, इसलिए V1 = Q/C1,
V2 इक्वल टू Q अपान C2, V3 इक्वल टू Q अपान C3। यदि हम ये मान लें संयोजन की तुल्य धारिता C हो, माना संयोजन की तुल्य धारिता C, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C, V इक्वल टू Q अपान C। अब यही सब विभवांतर की वैल्यू जो आई यहां हमने निकाला, उसी को हम समीकरण 1 में रख दें। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तब यहां V की वैल्यू हो गई आपकी Q अपान C, Q अपान C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब यहां देखिए, यहां सब में Q कॉमन है, तो यहां पर हम कॉमन ले रहे हैं। ये हो गया आपका Q अपान C इक्वल टू Q कॉमन हो गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब दोनों तरफ ये Q है, Q से दोनों पक्षों में भाग करने कर दिया, तो ये Q कैंसिल हो गया। 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र आया। इससे स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। यानी यदि हमको जैसे अगर कम धारिता का हमको बनाना है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कम धारिता दिए गए, अगर धारिता जितनी चाहिए उससे कम धारिता का हमको प्रयोग करना है, तो जो दिए हुए संधारित्र होंगे उनको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन में आप लोगों का था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां धारिता में वैसा नहीं है, श्रेणी क्रम संयोजन में उसका व्युत्क्रम है, उल्टा है। ये ध्यान दीजिए, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिए आप लोग। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आप ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। बच्चों, दूसरा आप लोगों का है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, यानी एक तार से अलग अलग करके, और दूसरी प्लेट को दूसरी अलग अलग करके एक जगह से, और दूसरा सिरा पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। पहला सिरा किसी आवेश स्रोत से जोड़ते हैं। अब यहां पर प्लस Q आवेश जब दिया गया तो यहां पर आवेश जाने के लिए यहां 3 मार्ग हो गए। हमने 3 संधारित्र लिया है, प्रत्येक हमने माना तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये चित्रानुसार प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। हमने मान लिया
ये दिया गया Q आवेश प्रथम संधारित्र पर Q1, द्वितीय पर Q2, तृतीय पर Q3 रूप में वितरित हो जाता है। यही Q आवेश अलग अलग Q1, Q2, Q3 के रूप में तीनों संधारित्रों पर वितरित हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन सिरों के बीच, प्लेटों के सिरों के बीच के विभवांतर समान होते हैं। ये ध्यान रखिए। दी गई धारिता से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहां पर इस पर Q1 आवेश पहले C1 संधारित्र पर जिसकी धारिता C1 है, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 आवेश है। अब यही दिया गया आवेश Q बराबर तीनों संधारित्रों पर अलग अलग रूप से वितरित होता है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूंकि प्लेटों के बीच विभवांतर समान है, ये याद रखिए आप लोग। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, फिर से बता रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन प्लेटों के बीच के विभवांतर समान होते हैं। यही दिया गया प्लस Q आवेश तीनों संधारित्रों पर Q1, Q2 और Q3 के रूप में वितरित हो जाता है, अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यदि संधारित्र के संयोजन की, संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो Q बराबर हो गया आपका CV, और इसी प्रकार से Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V, और Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, क्योंकि प्रत्येक प्लेटों यानी प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, और Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। अब ये समीकरण 1, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण 1 का। इसी समीकरण में इन सब की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q बराबर CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। चूंकि दोनों पक्षों में V कॉमन है, तो CV इक्वल टू हो जाएगा, V कॉमन ले लिए, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, दोनों पक्षों में V से भाग हमने दे दिया, तो C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे ये निष्कर्ष निकला, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अब बच्चों, धारिता के जो संयोजन, समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन
पर आंकिक प्रश्न आपका है। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है इस प्रकार से 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 और ये 2। यहां पर आप ये देखिए, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों ये श्रेणी क्रम में, एक क्रम से देखिए, एक प्लेट से इसकी पहले, फिर दूसरे से इस प्रकार से ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम की धारिता अगर हम मान लें C1, तो श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C1 मान लेंगे इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3। ये आपका हो गया, चूंकि हर समान है तो ये हो गया 3/3 = 1/1। तो C1 = हो गया 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ये जो हुआ, इन तीनों का जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता जो हो गई वह 1 माइक्रोफैरड हो गई। अब ये तीनों को हटाकर ये 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, यहां ए है और बी, ये दोनों आपके आ गए समांतर क्रम में, अब हो गए, यानी इन तीनों की तुल्य धारिता जो आई वो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का अलग हमने चित्र बना दिया इन तीनों को खत्म करके। 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये जो हुए समांतर क्रम में, हमने मान लिया समांतर क्रम। अब संयोजन की AB के बीच तुल्य धारिता बराबर हो गई C = C1 + C2, समांतर क्रम में C1 + C2 होती है, तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड = C = 3 माइक्रोफैरड। यही आंसर हुआ आपका। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और भी प्रश्न हैं बुक में, आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में और आप लोग सॉल्व करिए इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न।